प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में जुलाई महीने की बात हो रही है और यह मासिक राशिफल कार्यक्रम है तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए। यदि आपकी राशि तुला है या आपका लग्न तुला है, दोनों ही व्यवस्थाओं में आप इस कार्यक्रम को बड़े आनंद से देख सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को आपने देखना प्रारंभ कर दिया है तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आपकी राशि और आपके लग्न के बारे में जुलाई से संबंधित सभी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे प्रकार से समझ में आ सकें। और एक बात जो विशेष है वो भी आपको बता देता हूं कि यह जो राशिफल है, यह राशिफल बड़ा ही सामान्य राशिफल है। यह राशिफल हमने गोचर पर आधारित ग्रहों की व्यवस्था को देख करके बनाया है। तो ऐसे में इसको आप अपनी कुंडली का राशिफल समझने की गलती नहीं करें। बिल्कुल भी आपको अपनी कुंडली का राशिफल इसको नहीं समझना है। हाँ, यदि आपके जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप अपना होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, नक्षत्र वेद कार्यालय में आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले जिन ग्रहों के कारण पूरी पृथ्वी चलायमान है और जिन ग्रहों के कारण हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, उन ग्रहों की इस समय यानी जुलाई के पहले दिन 1 जुलाई को क्या व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य जो हैं वो अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी सम राशि है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है वो मिथुन में रहेगा सूर्य का। उसके पश्चात 16 जुलाई 2021 से कर्क राशि में चले जाएंगे, अपने मित्र के घर में चले जाएंगे। सूर्य की परिस्थिति आपके लिए दोनों ही परिस्थितियों में अच्छी है। जब सूर्य मिथुन में है यानी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक वो सम राशि में है, आपके भाग्यस्थान में है। बहुत अच्छी तरक्की, बहुत अच्छा पराक्रम, बहुत अच्छा आत्मविश्वास वो आपको देने वाले हैं। इसके पश्चात 16 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है उसमें वो चले जाएंगे कर्क राशि में, जो उनकी मित्र राशि है। तो वहाँ पर जाकर के भी वो कर्म भाव में होंगे और कर्म भाव में सूर्य के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो जुलाई के महीने में सूर्य के बहुत बहुत प्यारे और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। मंगल की बात करते हैं। मंगल कर्क राशि में अभी चल रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। नीच राशि में मंगल और शुक्र का संयोग बना हुआ है, यानी आपके कर्म भाव में कर्क राशि में मंगल और शुक्र का जो संयोग है, मंगल नीच का होने के कारण और शुक्र भी शत्रु राशिस्थ होने के कारण आपके कर्म भाव से रिलेटेड अभी जो परिणाम आपको मिल रहे हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। तो ऐसे में मंगल जो है वो 20 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे सिंह राशि में, यानी आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे और वहां पर मंगल बहुत पावरफुल होंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो मंगल जब तक आपके कर्म भाव में रहेंगे वहां भी कुल मिलाकर के अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो आप हो जाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी स्लो होगी, थोड़ा क्रोध ज़्यादा होगा, थोड़ी इरिटेशन ज़्यादा होगी। किंतु जब वो एकादश भाव में आएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। यानी 1 जुलाई से 19 जुलाई तक का सफ़र जो है मंगल का वो थोड़ा सा कमज़ोर है आपके लिए, किंतु 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई एंड तक का जो सफ़र है वो सिंह राशि में रहेगा, एकादश भाव में मित्र राशि में होगा। बहुत प्यारा सफ़र होगा मंगल का और आपके लिए बहुत अच्छा काम भी करेगा। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है वो वृषभ राशि में अभी चल रहे हैं, मित्र राशि में। बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में राहु के साथ युति करके विराजमान है। राहु के साथ बुध की जो युति है वो फिलहाल वृषभ राशि में यानी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक मित्र राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में। यहाँ पर आपको बौद्धिक चिंतन करने की कुछ व्यवस्थाएं बुध जरूर देंगे। इसके बाद में 7 जुलाई से 24 जुलाई तक का जो सफ़र है वो रहेगा बुध का मिथुन राशि में, खुद की राशि में, आपके भाग्यस्थान में। बड़ा प्यारा सफ़र रहेगा बुध का, आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद 25 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय रहेगा बुध का, वो
सूर्य के साथ बुधादित्य योग में रहेगा। यानी 16 जुलाई को सूर्य जो हैं वो कर्क राशि में आ जाएंगे और 16 जुलाई बुध जो आएंगे वो 25 जुलाई को आएंगे। तो 25 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है वो हालांकि कर्क राशि में बुध का शत्रु राशि में समय होगा, किंतु फिर भी आपके माफ कीजिएगा, आपके कर्म भाव में बुधादित्य योग का निर्माण वो करेंगे जो कि राजयोग के जैसा प्रभाव देता है। इसके बाद में गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वो 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में वक्री रहने वाले हैं। गुरु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में वो अभी पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हालांकि थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को यदि देखा जाए तो संतान पक्ष से संबंधित थोड़ी सी व्यवस्थाओं को हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे चलाने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि गुरु की व्यवस्थाएं वैसे कुल मिलाकर के आर्थिक पक्ष को लेकर के, पारिवारिक पक्ष को लेकर के, आपके दैनिक जीवन को लेकर के, आपके विचारों को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं, शत्रु राशि में है, आपके दशम भाव में चल रहे हैं और 17 जुलाई 2021 को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। यानी शुक्र जब आपके दशम भाव में होंगे तो भी वो लगभग मंगल के साथ युति में रहेंगे और जब वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तब भी वो मंगल के साथ युति में ही होंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र और मंगल का एक साथ संयोग आपको देखने को मिलेगा और ये परिणाम अच्छे ही आपको देंगे। इसके बाद में शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि में यानी खुद की राशि में स्वग्रही अवस्था में वक्री चल रहे हैं और 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे मकर राशि में ही, तब तक वक्री रहेंगे। यानी आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही शनि का जो संयोग है वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी करेगा। बस केवल और केवल आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता पैदा कर सकता है। माताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं, राहु की बात करते हैं। राहु जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं, यानी आपके अष्टम भाव में रहेंगे। राहु जो है वो आपका पराक्रम जो है ना वो अष्टम भाव से बढ़ाएंगे, आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थाएं ही पैदा करेंगे। हालांकि केतु जो है वो वृश्चिक में आपके सेकंड हाउस में जो है ना वो थोड़ा सा सेकंड हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्चा होने की व्यवस्थाएं बना रहे हैं। आपकी तिजोरी में सेंध लग सकती है और आपका जो बचत का पैसा है वो थोड़ा सा खराब होने के चांसेस केतु बना रहे हैं। तो केतु से संबंधित थोड़ी सी सावधानी आपने को रखनी चाहिए। तो जुलाई के महीने के लिए ग्रहों की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में मैंने आपको रूबरू करवाया। अब आइए चलते हैं ओरिजिनल जो राशिफल है कि मैं आपको समराइज करके बता देता हूं क्या क्या होगा। सबसे पहले पारिवारिक जीवन को लेते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के हिसाब से इस महीने आपके परिवार में कोई आयोजन होने की संभावनाएं बन सकती है। यानी आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की व्यवस्था दिखाई दे रही है और उस मांगलिक कार्य की वजह से आप सबका मन बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा उल्लास रहेगा, अच्छी व्यवस्था रहेगी, प्रेम बना रहेगा आपस में। किंतु एक बात का ख्याल करिएगा कि ज़्यादा लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भीड़ करने से आप बचिए। बहुत ज़्यादा लोगों को आप अपने आयोजन में नहीं बुलाएं, पूरी सावधानी इस समय बरतने की ज़रूरत है। अन्यथा कुछ चतुर्थ भाव खराब होने की वजह से माताजी को लेकर के भी और आपके सगे संबंधियों को लेकर के भी अस्वस्थ होने की कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। बाकी घर वालों का विश्वास आपके प्रति अच्छा रहेगा, आपका विश्वास भी बढ़ेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब आते हैं दशम भाव पर। दशम भाव जो है मंगल और शुक्र की युति है। तो आपका अपने पिताजी के साथ में किसी बात को लेकर के कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है और उस मतभेद को लेकर के यदि आप क्रोध करते हैं, क्रोध की कुछ व्यवस्थाएं बन भी सकती हैं क्योंकि मंगल की उपस्थिति है वहां पर और वो भी नीच का मंगल है। तो ऐसे में अपने पिताजी की बात को लेकर के कोई झगड़ा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए पिताजी का उचित मान सम्मान करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आपको क्रोध ना आए, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करें और जो भी कार्य आपको करना है वो आपके पिताजी के परामर्श से ही आप करिए, तभी जा कर के आपको फ़ायदा मिलेगा।
चलते हैं आगे, व्यापारिक दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और नौकरी की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल और शुक्र की युति जो है वो दशम भाव में है पहले, फिर एकादश भाव में चली जाएगी। एकादश भाव ने कहीं थोड़ी व्यवस्था यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग आपके कर्म भाव में बनने जा रहा है, वहां पर आपका पराक्रम काम करेगा, वहां पर आपका परिश्रम बहुत बढ़िया काम करेगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि बुध भी आपके भाग्य स्थान में होंगे और उसके पश्चात आपके कर्म भाव में होंगे। तो कुल मिलाकर के कहूं तो थोड़ी बहुत आर्थिक कमजोरी देखी जा सकती है, उसकी वजह से थोड़ा मन भी उदास होगा। अलग अलग तरीके से पैसा कमाने की तरफ आप ध्यान भी देंगे, किंतु बहुत लंबी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य और बुध का जो संयोग बनेगा कर्म भाव में, वहां पर सूर्य आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाले हैं, और उस मेहनत को यदि देखा जाए तो व्यापारिक तौर पर आपको अच्छा कोई पार्टनर मिल सकता है, अच्छा पैसा कहीं से मिल सकता है, अच्छा कोई ऑर्डर मिल सकता है, आपकी भागदौड़ में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर के महीने का एंड जो जाएगा वो आपके लिए अच्छा ही जाएगा। इसके बाद में सरकारी नौकरी की यदि बात करें तो सरकारी नौकरी जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए बड़े अधिकारी यानी आपके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनके द्वारा आपको कोई प्रोत्साहन मिल सकता है, बहुत अच्छे प्रकार से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत अच्छा सपोर्ट होगा आपके बड़े अधिकारियों का आपके लिए। प्राइवेट जॉब वालों की यदि बात करें तो इस महीने कोई नया अवसर आपको मिल सकता है, थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, थोड़ा सा तनाव भी होगा, किंतु इन सब चीज़ों के बीच में आप रुचि लेंगे अपने काम में, और रुचि यदि लेंगे तो बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और जो तनाव वाली परिस्थितियां हैं उनको अवसर में आप बदल पाएंगे। ऐसे में आपके हाथ से कोई अच्छा मौका न निकल जाए, आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो अच्छा मौका मिला है आपको, उस मौके को भुनाने की कोशिश करिएगा। कुल मिलाकर के वो व्यवस्था भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा और करियर के बारे में, यानी विद्यार्थियों की क्या परिस्थिति रहेगी और जो विद्या अध्ययन पूरा कर चुके हैं उनके लिए करियर में आगे बढ़ने के क्या चांसेस रहेंगे इस महीने। जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत रहेगी और आप कर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी आपके लिए बन रही हैं। खुद पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर है। पढ़ाई के मामले में, ज्ञान के मामले में बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। आपको देख करके आपके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़े स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका काम भी बन जाएगा। कुल मिलाकर के आपका जो पूरा महीना रहेगा वो संतुष्टि वाला रहेगा, आपको फायदा ही मिलने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की यदि बात करें, जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ना यह महीना जो है वो कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। यानी आप यदि अपने एक पुराने तरीके से यदि परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको किसी से परामर्श लेना चाहिए, कुछ नए विचार आपको खोजने चाहिए ताकि उन विचारों का समावेश आप अपने इंटरव्यू में या प्रतियोगिता परीक्षा में कर सकें। यानी आपको अपने गुरुजनों से, आपके बड़े जनों से कुछ सहायता इस समय लेनी चाहिए ताकि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छे से, आपके जितने सपने हैं वो सब साकार हो सके। आगे चलते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने जीवन साथी के साथ में बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह की प्रतीक्षा में है, उनके लिए भी बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिनका विवाह हो चुका है, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन रही हैं। और यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं पंचम भाव में बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके स्वाभिमान की वजह से, आपके अहंकार की वजह से आपके जीवन साथी के साथ कुछ व्यवस्थाएं खराब कर सकता है। और
आपके जीवन साथी से आपको धोखा भी मिल सकता है। दोनों ही व्यवस्थाएं बन रही हैं और आपके जो आपका प्रेमी है उसके साथ आपका मोह भंग भी हो सकता है। तो कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब हैं आपके लिए इस महीने में, कुल मिलाकर के। सभी समय में नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसा रहेगा जुलाई के महीने में जो आपके लिए खराब होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा जो मैं आपको अंत में उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आपको गौर से सुनना है। चलते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपका देखिए, जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत उत्तम है आपके लिए, काफ़ी अच्छा है। किसी प्रकार की कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। नई ऊर्जा होगी, अच्छी ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, लेकिन मानसिक रूप से ना थोड़ा सा कमजोर रहेंगे। आत्मविश्वास जो है वो कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। जिस तरह से ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, उसी तरह से आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। और एक चीज बहुत खास होगी, कुछ नए नए विचार आएंगे, कुछ बदलाव की व्यवस्थाएं आपको आपके मन में दिखाई देंगी, आपकी बुद्धि में दिखाई देंगी। तो इस समय में बार बार जो बदलाव वाली जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा स्वस्थ रहना है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो मैं उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब आते हैं मेरी सलाह पर। मैंने आपको कहा था मैं अंत में आपको मेरी सलाह भी दूंगा। मेरी सलाह है इस महीने के लिए जो लोग निजी नौकरी करते हैं, यानी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए इस महीने आपके साथ में कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। यानी अचानक से कुछ आश्चर्यजनक आपको मिलने वाला है। ऑफिस में अचानक से आपकी प्रशंसा होगी, अचानक से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन आप निभा लेंगे, तो आपको अचानक से प्रशंसा मिलेगी। लेकिन एक चीज जो मैं जिस चीज से आपको सचेत करना चाहता हूं वो ये है कि जैसे ही ऑफिस में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, वैसे ही ऑफिस की राजनीति भी सक्रिय हो जाएगी और उस राजनीति के षड्यंत्र से आपको बचना है। इसलिए आपको बहुत लिमिटेड बोलना है, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में ही आपको अपने विचार विमर्श करने हैं, जो आपके बहुत हितैषी हैं उनके साथ ही। जो लोग ऑफिशियल राजनीति से रिलेट करते हैं, उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा आपको इंटरोगेशन नहीं करना है। ठीक है, इसको लेकर के पहले से ही मैंने आपको इसलिए चेता दिया है क्योंकि बाद में जाकर के आपको ऐसा न लगे कि हमें ये बात पता नहीं थी। अब आते हैं उपाय की तरफ। देखिए, उपाय में भगवान शिव की आराधना करिए पूरे महीने। भगवान शिव को जल का अभिषेक जरूर करिए और सफ़ेद वस्तुओं का दान कर दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, प्रेम जीवन अच्छा हो जाएगा। और आप यदि प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो वहाँ जो राजनीति है ऑफिस की, उस राजनीति से भी आप बच पाएंगे। कुल मिलाकर के आर्थिक पक्ष को भी अच्छा कर देगा ये उपाय। और भगवान शिव की आराधना तो वैसे भी बहुत बहुत काम करती है। मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है महामृत्युंजय मंत्र। तो ऐसा जो भगवान शिव का मंत्र है वो इतना यदि पावरफुल है, तो खुद भगवान शिव की यदि आप आराधना करेंगे तो आपके लिए कितना पावरफुल और कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी वो आप खुद सोच सकते हैं। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में और काफ़ी लंबा मैंने वीडियो कर दिया है, किंतु मेरा ऐसा स्वभाव है कि जो भी बात बताई जाए वो बहुत सटीक और बहुत अच्छी बतानी चाहिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके, चाहे समय ज़्यादा लगे। तो माफ़ कीजिएगा, लंबा वीडियो हो गया है। उसके लिए यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे वीडियोज़ आगे आने वाले हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में ये जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।